और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज का हमारा टॉपिक है आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के जिन पदों का रिजल्ट जो है 3 जनवरी 2022 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। उस रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे कि उस रिजल्ट में जो क्राइटेरिया है या जो नंबरिंग है या जिन लोगों को इसके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है या काउंसलिंग के लिए जिनको बुलाया गया है उनको किस आधार पे चुना गया है। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को होमियो रीडर चैनल को ज़रूर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के इन पदों की शुरुआत कब हुई। तो आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के जो रिक्त पद थे बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा उसका विज्ञापन जो है 29/9/2020 को निकाला गया था और इसकी अंतिम तिथि जो है 28/10/2020 थी। इसमें आयुष जो है फिजिशियन जो होम्योपैथी थे उसमें कुल पद जो है आयुष फिजिशियन होम्योपैथी में 76 यानी 76 थे। आयुष चिकित्सा अधिकारी के जो पद थे वो 894 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके सापेक्ष में जो नियम और कानून और कायदे थे वो ये था कि शैक्षिक योग्यता जो है इसमें वो बीएचएमएस होना चाहिए और अगर आप बीएचएमएस के अलावा अगर आप उसमें एमडी हैं तो आपको उसमें वरीयता दी जाती। वरीयता इन सेंस ये था कि एमडी के लिए जो है परा स्नातक के लिए आपको 15 नंबर जो है अलग से मिल रहे थे इसमें। तो अब इसमें नंबरिंग क्या था या इसका चुनाव कैसे हुआ उसके बारे में चयन प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसमें ये जो है चयन प्रक्रिया का आधार ये था कि बीएचएमएस में जो आपका प्राप्तांक है उस पे अधिकतम जो अंक आपको इनके मिलते हैं वो 60 अंक 60 अंक मिलते हैं। अब 60 अंक किस आधार पे मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई जो है कि पर्सन 50% नंबर लाता है तो उन 50% को 0.6 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 60 अंक जो इसमें इन्होंने शो किया है वो 100% 100 नंबर पर 60 अंक आपको अर्जित दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर किसी पर्सन ने या किसी छात्र ने या प्रतिभागी ने अपने बीएचएमएस में जो है 50% अंक प्राप्त किया था तो 0.6 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो टोटल अंक आता है वो 30 अंक आता है, यानी कि उसका जो प्राप्तांक इसमें चयन प्रक्रिया में बीएचएमएस का लिखा जाएगा वो 30 अंक लिखा जाएगा। उसके अलावा अगर आप जो है कि एमडी या एमएस हैं होम्योपैथ में तो जो है या आयुर्वेद में तो उसके लिए आपको 15 नंबर 15 अंक अलग से दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो है कि अगर आप संविदा पे जो है बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान औषधालय या जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर अगर आप जो है मेडिकल ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रत्येक वर्ष के आधार पे 5 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम आपको जो है 25 अंक मानी यानी कि 5 साल का कंसीडर किया जाएगा। तो ये 25 अंक भी आपकी उसमें जुड़ेंगे। तो उस आधार पे जनरली जो है आपका चयन प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। इसमें एक माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश था जिसके अनुसार ये था कि बिहार में जो गैर निजी अस्पताल हैं या सरकार प्राइवेट अस्पताल हैं या केंद्र सरकार नगर पालिका पंचायती राज द्वारा जो भी अस्पताल है उसमें भी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी 5 अंक प्रत्येक वर्ष के आधार पे दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ बिहार के लोगों को ही दिया जाएगा, बाहरी लोगों को या बाहरी राज्य के लोगों को ये वरीयता 25 अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर आप किसी और अन्य राज्य में जो है कि जॉब कर रहे हैं एनआरएचएम में या सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में तो आपको उसमें नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये सिर्फ बिहार के लिए था और ये एक तरह से चयन प्रक्रिया में लोगों की
संख्या को कम करने के लिए एक आधार बनाया गया था। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जैसे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में होता है, तो यहाँ पे इन्होंने आपके BHMS के नंबरों के आधार पे स्क्रीनिंग परीक्षा को बनाया था। अब इसमें आपका जो BHMS का आधार था वो ये था कि 0.6 से आपके जितने भी परसेंटेज हैं BHMS के, उसमें इनको मल्टीप्लाई करके जो भी टोटलिंग आता है वो किया जाएगा। तो BHMS में अगर किसी पर्सन ने 50 अंक प्राप्त किया है, 50% अंक है, तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 30 अंक आते हैं। अगर उसने MD किया है तो 15 अंक उसके जुड़ते हैं, तो 15 और 30 45 हो गया। और अगर वो बिहार में राज्य में है और 25 अंक उसके जो है कि 5 सालों का अगर उसकी सर्विस है, 25 अंक उसके जुड़ने के बाद 45 और 25 टोटल जो है 17 अंक जो है उसको कुल मिलेंगे। अधिकतम जो कुल अंक हैं वो 100 हैं और उसके आधार पे जो है चयन प्रक्रिया होगी। अब मुद्दा ये है कि इसमें रिजल्ट जो जारी हुआ है उसमें क्या रहा या क्या मेरिट रहा, इसके बारे में अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो नंबरिंग आया है, बहुत लोग कह रहे थे कि, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि 70% हमारा नंबर है या 60% है, यानी कि मुझे बुलाया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके BHMS में नंबर है 60%, उसके आधार पे मेरिट में कट ऑफ नहीं जारी हुआ है। मेरिट में कट ऑफ का जो चयन प्रक्रिया है वो इसी आधार पे है कि 0.6 से आपके BHMS के टोटल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद 15 अंक अगर आपने MD किया है तो उसके 15 अंक मिलते हैं, उसको जोड़ा जाएगा। और अगर आप बिहार राज्य सरकार के किसी भी गैर संस्थान, गैर राजकीय संस्थान या नगर पालिका के संस्थानों में आप मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी कर रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में आप जो है कि पढ़ा रहे हैं, तो उस आधार पे भी आपको जो है 5 अंक मिलते हैं। उन 5 अंकों को 25 अधिकतम जो है 25 अंकों तक दिया जाएगा। तो इन सभी को जोड़ के आपका जो है मेरिट बनेगा। अब मेरिट की बात करते हैं, आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि मेरिट में कितना मेरिट या इनका जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है। तो 3/1/2022 को जो घोषणा जारी करी गई, जो नोटिफिकेशन आया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा, उसमें जो है कुल पदों के सापेक्ष अगर हम बात करें तो मेरिट जो है होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी के जो मेरिट बनी है उसमें जनरल की जो मेरिट है वो 60.058 कट ऑफ मार्क है, जिसमें आपके BHMS के नंबर, आपके एक्सपीरियंस और आपके जो है MD MS को जोड़ा गया है। उसकी जो जोड़ने की प्रक्रिया मैंने डिस्कस कर लिया है कि उसमें BHMS के नंबर को आपके जो है 0.6 से, मतलब BHMS का जो भी परसेंटेज है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद जो है उसमें जो भी आता है, मान लीजिए अगर आपका 50 नंबर है, 50% है BHMS में, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आता है। तो इस तरह जो है उसमें जोड़ के फिर कट ऑफ बना है, यानी कि जो कट ऑफ है अनरिजर्व की वो 60%, 60.058% है। EWS की 8.184% है। इसी तरह ST SC और ST SC में इन्होंने सभी को आमंत्रित किया है। अब अन्य राज्य वाले जितने भी हैं, जिन्होंने अन्य राज्य दूसरे राज्यों से फार्म भरा था, उन सबको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा गया है। इसके अलावा दिव्यांग में सभी को आमंत्रित किया गया है। आयुष फिजिशियन की जो कट ऑफ मार्क गई है वो 71.59 गई है, और कट ऑफ मार्क जो महिला की गई हुई है वो 66.67 अनरिजर्व में गई। इसके अलावा जो है EWS ST SC ये सब आप देख सकते हैं। तो इसमें एक बस ये एक छोटा सा जवाब ये है कि ये उन्हीं लोगों के लिए जो है कि मार्क्स आए हैं जिनके टोटली मार्क जो है 0.6 से मल्टीप्लाई किए गए हैं। उनके जो है कि NRHM या जो है कि राज्य सरकार में जो उनकी मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी है उसको भी संविदा के जो पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं उसको कंसीडर किया गया है। साथ में माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है, उसके अनुसार यह है कि जो व्यक्ति वहाँ के गैर जो है कि सरकारी उसमें जो है कि जॉब कर रहा था उनको भी
कंसीडर किया गया और उनको भी उनके भांति ही 5 अंक मिल रहे हैं। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया है, इसके आधार पे ही इनको सिलेक्शन में बुलाया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसमें अनरिजर्व में देख रहे हैं कि कट ऑफ मार्क जो है सामान्य का 60% गया है, तो ये आपके BHMS के नंबर नहीं है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ये आपके BHMS के नंबर नहीं है। BHMS के जो भी आपके परसेंटेज है या BHMS की जो भी आपकी परसेंटेज है उसमें 0.6 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखिए कितना आ रहा है। गैर जो है कि राज्य वालों के लिए बहुत ही आसान है कि अपने जो भी BHMS के परसेंटेज है उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना आ रहा है। और अगर आप MD या MS हैं तो उसको जो है कि 15 अंक आपको दिए जा रहे हैं, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है कि इस तरह जो है इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाया गया है। 1 के अनुपात में 3 लोगों को काउंसलिंग यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये रहा इसके बारे में पूरा डिटेल। और अब हो सकता है कि आप जो है पूरी तरह से समझ गए हों। अगर फिर भी आपको कोई दुविधा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको पूरी तरह से इस जो दुविधा का जो है कि निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा अभी मैं वेबसाइट पे भी चलूँगा और उसमें दिखाऊँगा कि आप वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल नंबर कितना है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप वेबसाइट पे जाके आप अपने टोटली नंबर को भी देख सकते हैं। तो हम जब बिहार की तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाते हैं तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो बिहार की तकनीकी सेवा आयोग को ओपन करने के बाद जब हम देखते हैं तो इसमें नोटिफिकेशन है। अब इसमें आप जो है अपने नंबर को देख सकते हैं कि आपके नंबरिंग कितनी है। तो इसमें सबसे पहले आप आयुष फिजिशियन या आयुष मेडिकल ऑफिसर में जा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है BR से शुरू है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालें, अपने मोबाइल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर कर दें। डेट ऑफ बर्थ का जो इंटरिंग का तरीका है वो 09 अगर आप इंटर करते हैं तो इस तरह इंटर करना है आपको। इसके अलावा जो है बाकी आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। तो ये सब डिटेल डालने के बाद आप अपने नंबर को देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर है और आपको काउंसलिंग में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। धन्यवाद। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का